शैतानी ताकत जब जब इंसान के शरीर पर अपना हमला करती है, उस समय उस इंसान के शरीर की आत्मा उस शैतानी ताकत से लड़ने में काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इस तरह की ताकतों को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। भूत, प्रेत, जिन, शैतानी रूह, घोस्ट और डेविल। यहाँ की एक चमत्कारी बात, यहाँ पर इतना गुड़ होने के बावजूद भी इस गुड़ के ऊपर ना तो कोई मक्खी है ना तो कोई चींटी। नहीं होती ना कुछ मिलाते उसमें। अच्छा, मतलब कि गुड़ में कुछ ऐसा मिक्स नहीं करते जिससे कि वो चींटियां दूर है नहीं, कोई मिक्स नहीं करते, कुछ नहीं। अब देखते हैं कि ये बात में कितनी सच्चाई है। अब गुड़ लेकर ही हम टेस्ट करेंगे। जी जी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि उस गुड़ के ऊपर चींटी लग चुकी है। तो आज मैं मलाजपुर आ चुका हूँ और काफ़ी देर चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर मैं किसी लिफ्ट का इंतज़ार करता हूँ और कुछ समय बाद दो लड़के बाइक से आते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, गुरु साहब बाबा का दरबार कहाँ है। वो भाई बोलते हैं कि हम भी उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। दरबार पे जाने से पहले हम गन्ने का जूस पी लेते हैं। महाराज की जय। तो पहले जय बोलो, जय बोल पहले। हाथ छोड़ो पहले। तो अभी आप मेरे हाथों में ये बड़े बड़े गुड़ के पीसेस देख रहे हो और एक पीस कम से कम 10 किलो का है और इतने सारे पीसेस यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ की चमत्कारी बात ये है कि इतना गुड़ होने के बावजूद भी इस गुड़ के ऊपर ना तो कोई मक्खी है और ना तो कोई चींटी। तो यहाँ पर हो रहा है तुलादान। तुलादान करने का ये मतलब होता है कि जब किसी की कोई भी मनोकामना पूरी हुई हो, वो अपने भार के अनुसार तुलादान करता है। जितना उसका वजन होगा उतना ही वो गुड़ या फिर कोई अनाज दान करेगा। तो अभी हम लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि नारियलों का भंडार कितना ज़्यादा पड़ा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरे नारियल ही नारियल भरे हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी रिस्की था। यहाँ भी नारियल है और ये भी जो स्लॉट है थोड़ा खाली है। तो अभी हम दिखाएंगे कि जहाँ गुड़ का भंडार रखा हुआ है, ये भाई को कैमरा पकड़ा दूंगा क्योंकि यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने नाम दाम लिया हो। दिखा दो अंदर का। तो आप अभी देख सकते हो कि इतने सारे गुड़ के बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। उन्होंने बोला है कि 6 क्विंटल से भी ज़्यादा गुड़ इस भंडार में रखा है, पर आपको इसमें एक भी चींटी दिखाई नहीं देगी। तो आप देख सकते हो कि आपको एक भी चींटियाँ दिखाई दे रही है या नहीं। एक भी चींटी नहीं और एक भी मक्खी इस भंडार में नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये काफी ज्यादा रहस्यमयी जगह है और यहाँ पर आंखों देखी चमत्कार है या फिर इसमें कोई झूठ या फरेब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे। अब ये महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी यहाँ के थोड़ा इतिहास के बारे में बताओ हमें। मैं बताता हूँ कि वो महाराज देवजी संत की समाधि है और 1770 में उन्हें जीवित समाधि यहीं पर मिली। और ये जो बाजू में जो समाधि दिख रही है आप, गुरु साहब बाबा की बहन की कसियाबाई की समाधि है, जो उनकी छोटी बहन थी और उन्हें भी यहाँ पर जीवित समाधि दी है। अच्छा, तो भाई साहब मुझे बताओ कि आप यहाँ पर आए हो और यहाँ पर किस चीज का मेला चल रहा है और यहाँ पर कौन से चमत्कार जो आपके साथ हुए?
हमारे साथ में ये चमत्कार हुआ कि बरंडा के जंगल में जो एक मचान था वहां पर मैं सोया। अच्छा, तो इस उंगली को कुछ ने काटा तो मैंने सोची ये मूसा ने चाप दिया साला मेरा उंगली, चूहे ने काटा है। चूहे ने काटा। और थोड़ा बाद में देखा तो वो पेवरिये वाला था, तो मैंने वहीं से भगवान को प्रणाम करा मैं, तो वही भगवान ने मेरा तो जब सांप काटा तो आपने ऐसा क्या किया, कुछ बांधा वगैरह की क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, बस नाम लिया गुरु महाराज का? गुरु महाराज का नाम लिया और एक कोहाजी बाबा के उसका पास पहुंच। मतलब कुछ इस नहीं। तरह के चमत्कार आपके साथ हुए? हाँ। तो दोस्तों अभी हम मैम से पूछेंगे, मैम जब आप यहाँ पर आए तो आपको किस चीज की समस्या थी और मतलब कि आपको ऐसा क्या सुधार महसूस हुआ यहाँ पर? मेरे यहाँ मतलब मेरे साथ थोड़ा जादू टोना ऐसी वाली प्रॉब्लम थी, मैं कुछ भी नहीं मानती थी, पर मेरे साथ ऐसा हुआ तब से मैं ये चीजें मानने लग गई। मैं भी पहले ये चीजें नहीं मानती थी, पर यहाँ मैंने सब चीजें मेरी आंखों से देखी है। अच्छा। और मैं यहाँ आई और बाबा ने मुझे मतलब सारी चीजें उन्होंने खुद ने बताई थी कि, और यहाँ आने के बाद मतलब मेरी सारी समस्या दूर हो गई। क्योंकि मैंने लोगों को, जैसे किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ परिक्रमा करने से वो ठीक हो जाते 3 घंटे बाद। मैंने कभी ऐसे लाइफ में नहीं देखा, पर मैंने यहाँ देखा साक्षात कि अगर कोई आता है, बरसात का टाइम था, डेली कम से कम 2 से 3 ऐसे आते थे कि जिसको किसी ने जंगल में सांप काट लिया हो पैर में, तो वो बस 4 घंटे परिक्रमा देंगे और वो ठीक हो जाते थे। मतलब मौत के मुंह में से भी निकालने की क्षमता है इस समाधि की। तो दोस्तों ये हैं यहाँ के पुजारी जी, और पुजारी जी से हम पूछेंगे कि यहाँ की महिमा क्या है और यहाँ के क्या क्या चमत्कार होता है। नमस्कार पुजारी। नमस्कार। तो पुजारी जी बताइए कि इस जगह की क्या चमत्कार जो आपकी जिंदगी में भी हुए हैं और आपने इस दरबार में भी चमत्कार देखे? यहाँ का चमत्कार ये है, भूत प्रेत वाले अच्छे होते हैं, सांप चाबी वाले भी अच्छे होते हैं, जिनके यहाँ लड़का बच्चा नहीं उनके यहाँ लड़का बच्चा भी होते हैं, सब मनोकामना पूरी होती है, जो मांगो वो देते हैं। सच का दरबार है, झूठ का नहीं है। सही बात। तो आप इस दरबार से कब से जुड़े हुए हो? ये दरबार से तो मेरा जन्म ही मलाजपुर में हुआ है। अच्छा। मैं छोटपन से यहीं रहता हूँ, पर यहाँ पे रहने को मेरे 25-30 साल हो गए। जैसे कि आप इस दरबार का जुड़े हो, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या मतलब कि आपको जो कहते हैं कि चमत्कार हुआ, उसके बारे में बताइए। चमत्कार में यहाँ कई बार गंगा जी निकली चरण से। अच्छा। कई बार घी भी निकले चरण से। अभी वहाँ दीपक चल रहा है नीचे, वो टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री दिखा, अभी 15-20 साल पहले दीपक भी जल रहा है। चमत्कार है, सब अच्छे होते हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ पर किसी को भूत प्रेत की बाधा होती है, यहाँ भूत निकालने का तो भूत जाता कहाँ पर है? भूत निकाल देता है, वो कसम खा के बढ़ के पेड़ में जाके बैठ जाता है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। तो वहाँ जहाँ वो जो पेड़ है उस तरफ चले जाता है। हाँ, पर उसकी वो मोक्ष हो जाता है। तो जब मानो कि एक ऐसे सवाल पूछे, जैसे जो इसको पेड़ का एक पत्ता टूट के गिर जाए, हाँ, इसका क्या मतलब भूत भी नीचे गिर चुका? नहीं, भूत नहीं गिरते, भूत नहीं गिरते। मतलब कि जैसे वो पेड़ पे चलेगा चले गए, उसके बाद उसका मोक्ष हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आप कुछ गुड़ में कुछ मिक्स तो नहीं करते, जैसे चींटी में? गुड़ में कुछ नहीं मिलाते। गुड़ को तो पूरी जनता सब लोग खाते पीते, उसकी चाय बनाते खूब, पर गुड़ से कुछ हानि नहीं होती, न कुछ मिलाते उसमें। अच्छा, मतलब कि गुड़ में कुछ ऐसा मिक्स नहीं करते जिससे कि वो चींटियां दूर है? नहीं, कोई मिक्स नहीं करते, कुछ नहीं। अब देखते हैं कि ये बात में कितनी सच्चाई है। अब गुड़ लेकर ही हम टेस्ट करेंगे। जी जी, पक्का। तो अभी हम चींटी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और काफ़ी देर भटकने के बाद हमें एक चींटी मिल जाती है और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि चींटी गुड़ खा ले, पर मेरे सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि चींटी को गुड़ पसंद ही नहीं है या फिर चींटी गुड़ देखना ही नहीं चाहती। आप देख सकते हो कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर चींटी गुड़ नहीं खा रही। अब यही गुड़ मैं बाहर लेके जाके देखता हूँ कि चींटी गुड़ खाती है कि नहीं। काफ़ी घूमने के बाद और काफ़ी देर चींटियों को ढूंढने के बाद चींटियां हमें मिल गई हैं। अभी इस पेड़ के पास चींटियां हैं और ये गुड़ मैं उन चींटियों के पास डालूंगा और देखते हैं कि ये गुड़ को चींटियां खाती हैं कि नहीं। ये डालने का इसलिए मतलब है कि देखो कुछ लोग कहते हैं कि या फिर गुड़ के अंदर कुछ मिक्स किया हुआ इसलिए ही गुड़ चींटियां नहीं खा रही होंगी, या फिर दरबार के आसपास ही कुछ ऐसी केमिकल का छिड़काव किया हुआ जिसके कारण मक्खी और चींटी वहाँ पर गुड़ नहीं खाती होंगी या फिर नहीं आती होंगी। अब आपको दिखाता हूँ कि सच में चींटियां ये वाला गुड़ खाती हैं कि नहीं। चलो आपको दिखाऊं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर गुड़ रखे 1 मिनट ही हुआ है और चींटियों ने किस तरह से गुड़ पर हमला कर दिया है और मुझे लगता है कुछ ही देर में गुड़ को चट कर जाएंगी। तो हर साल बसंत पंचमी में लगता है बहुत विशाल मेला और मेले के बाद लगता है यहाँ पर भूतों का मेला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भूतों से जो भी इंसान पीड़ित हैं उनका इलाज भी इसी जगह पर होता है। चलिए पहले शुरू होगी आरती और आरती होने के बाद लगेगी भूतों की पेशी। नाम का भी है, जल्दी बोल भैया की भाई। हाँ क्या नाम है, बोल जल्दी बोल। हाँ हो गया, तुमने क्यों पकड़ी है भाई को? ये भाई को क्यों पकड़ी? ये भाई को छोड़ो बोले तो हीरा माली की दातन लगी थी। ये लड़की कहाँ की है? क्या दुश्मनी है भाई की? अरे क्या दुश्मनी है भाई से? लड़की से क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी लड़की? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने ज़्यादा चावल हैं। तो भाई कितने सारे चावल हैं? ये लगभग 5 क्विंटल आप चावल देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चावल है और ये शाम तक सारे ख़त्म हो जाएंगे, है ना? अभी 2 घंटे में सब, मतलब कि 5 क्विंटल चावल 2 घंटे में ख़त्म। इतने सारे लोग आ रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर खाने की पूरी तैयारी हो रही है, बाकी उस तरफ भी हो रहा है खाने का। तो अभी उस तरफ भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। सब्जी बनाई जाती है। सब्जी उस साइड है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर सब्जी है। तो भाई कौन सी सब्जी है पर? बैंगन और आलू की सब्जी। और उस साइड कितना? दाल है ये दोनों। तो ये कितना हो गया ये जो सब्जी है? सब्जी 2 क्विंटल की सब्जी है और 70 किलो की दाल है। तो आपको दिखाते हैं कि देखो 2 क्विंटल की यहाँ सब्जी, यहाँ भी सब्जी, वो भी सब्जी, ये भी सब्जी और ये दाल है। ये कितने क्विंटल है? 70 किलो दाल। ये पूरी तैयार हो रही है यहाँ पर, ठीक है? ये सारे अपने भाई हैं, ये सारी सेवा कर रहे हैं लंगर में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मेरी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।